हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग कंजंक्शंस के बारे में। कुछ ऐसे कंजंक्शंस जिनकी हेल्प से आप स्मॉल टाइप से लेके लॉन्ग टाइप के लेंदी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं अपने इंटरेस्टिंग कंजंक्शंस के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ कंजंक्शंस दिख रहे हैं, जैसे एज लॉन्ग एज, जिसका हिंदी अर्थ होता है जब तक या फिर तब तक। एज सून एज, इसका हिंदी अर्थ होता है जैसे ही या फिर ज्यों ही। अगला कंजंक्शन है एज फार एज, जिसका अर्थ होता है जहां तक। अगला कंजंक्शन है एज वेल एज, जिसका अर्थ होता है के साथ साथ। तो इस वीडियो में आज हम इन 4 प्रकार के कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर दोनों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला कंजंक्शन है एज लॉन्ग एज, जिसका हिंदी अर्थ होता है जब तक तब तक। इसका यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमको बोलना हो। क्या बोलना हो? जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जब हमको बोलना हो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम अपना काम कर लो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी तब तक तुम ईमानदार रहोगे। नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम ईमानदार रहोगे। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जिसमें जब तक या तब तक जैसे वर्ड आते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एज लॉन्ग एज का। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एज लॉन्ग एज के बाद, ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस का। तो एज लॉन्ग एज के बाद जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो हमेशा प्रेजेंट और पास्ट में होगा, वो कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, जब तक बारिश नहीं होती हम पार्क में पिकनिक करेंगे। जब तक बारिश नहीं होती हम पार्क में पिकनिक करेंगे। एज लॉन्ग एज इट डजेंट रेन वी विल हैव अ पिकनिक इन द पार्क। देखिए मैंने आपको क्या बात कही है कि जब तक की इंग्लिश होती है एज लॉन्ग एज, और एज लॉन्ग एज के आगे जो भी हमारा सेंटेंस होगा, जो भी सेंटेंस का पार्ट होगा, वो हमेशा प्रेजेंट और पास्ट में होगा, कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा। तो एज लॉन्ग एज इट डजेंट रेन वी विल हैव अ पिकनिक इन द पार्क। ठीक है, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि एज लॉन्ग एज में हमने क्या बात की कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। तो उसका पहला पार्ट जब फ्यूचर टेंस में होगा तो आगे वाला पार्ट को, अगले वाले सेंटेंस के पार्ट को हमको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ठीक है, और अगर उसका पहला पार्ट पास्ट में है तो उसका अगला पार्ट भी पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, लेकिन एज लॉन्ग एज के आगे हमेशा प्रेजेंट और पास्ट टेंस आएंगे, फ्यूचर टेंस कभी भी नहीं आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारा साथ, यहाँ पे मैं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम ईमानदार रहोगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम ईमानदार रहोगे। आई विल सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, आई विल सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। तो एज लॉन्ग एज यू मतलब जब तक, और उसके आगे हमने क्या बात की है कि हमारा जो पार्ट होगा सेंटेंस का वो क्या होगा, प्रेजेंट या पास्ट में। तो ये प्रेजेंट में है, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम यहाँ रह सकते हो। तुम यहाँ रह सकते हो जब तक तुम चाहो। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। तुम यहाँ रह सकते हो जब तक तुम चाहो। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। अब अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि
क्या कह सकते हैं आप, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, तो हम कह सकते हैं यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, तो इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला कंजंक्शन देखिए। अगला कंजंक्शन है हमारा एज वेल एज। इसकी इंग्लिश होती है के साथ साथ। ठीक है, जब हमको कोई सेंटेंस बोलना हो, कोई वाक्य बोलनी हो और उसमें हमको कोई एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल बात भी ऐड करनी हो, वहाँ पे हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप भी लिया है, वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भी बोलती है। तो जब हमको इस प्रकार के स्मॉल सेंटेंस बनाना हो के साथ साथ वर्ड का यूज़ करके, तो हम बनाते हैं क्या, एज वेल एज यूज़ करके इस प्रकार के सेंटेंस। लेकिन एज वेल एज का यूज़ करके कुछ अलग प्रकार के, कुछ टफ प्रकार के भी सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आपको इसको भी समझना है। जब एज वेल एज का यूज़ करके ऐसे सेंटेंस बनते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमको वर्ब का यूज़ करना है। दो हमारे सब्जेक्ट हैं, एक पहले होगा बिल्कुल और एक बाद में होगा, तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमको वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल, इसको यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट हुआ है। वह और उसके दोस्त पार्टी में जा रहे हैं। वह और उसके दोस्त पार्टी में जा रहे हैं, मतलब वह और उसके दोस्त साथ साथ पार्टी में जा रहे हैं, कहने का अर्थ ये है। तो देखिए इसकी इंग्लिश, हिज फ्रेंड्स एज वेल एज ही आर गोइंग टू द पार्टी। अब आपको लग रहा होगा ही के साथ आर कैसे, तो मैंने आपको क्या कहा है कि एज वेल एज जब कहीं पे आए और दो सब्जेक्ट हों हमारी, तो हमको जो वर्ब लगानी है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। तो हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है हमारा यहाँ पे, प्लूरल है, फ्रेंड हमारा सिंगुलर होता है और फ्रेंड्स हमारा प्लूरल हो गया, तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया है। ठीक है, हिज फ्रेंड्स एज वेल एज ही आर गोइंग टू द पार्टी। वह और उसके दोस्त पार्टी में जा रहे हैं। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट मिले, तो आपको जो वर्ब है, ठीक है, जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। ओके, चलिए अगला एग्जांपल देखिए। होटल में नाश्ता के साथ साथ दोपहर और रात का खाना भी मिलता है। द होटल ऑफर्स ब्रेकफास्ट एज वेल as lunch and dinner. The hotel offers breakfast as well as lunch and dinner. Okay? अगला एग्जाम्पल देखिए। वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलती है। ये इजी प्रकार के सेंटेंस है जब हमको एज वेल एज का यूज करके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है। शी स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। और मैं कहूँ कि मैंने मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप लिया है, तो क्या कहेंगे, आई बॉट अ मोबाइल एज वेल एज अ लैपटॉप। ठीक है, तो जब भी आपको किसी चीज़ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्स्ट्रा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको एज वेल एज का यूज़ करना है। इसमें दो टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, एक थोड़े इजी वाले और एक जो हमने ऊपर पढ़ा जिसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अगला हमारा कंजंक्शन है एज फार एज। एज फार एज, जहाँ तक। इसका यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने ओपिनियन की बात करते हैं। जब हम अपने ओपिनियन की बात करते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो इस प्रकार के जब हम वाक्य बोलते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एज फार एज का। ठीक है, इट्स ऑफन यूज्ड व्हेन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन और लिमिट्स नॉलेज। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, जहाँ तक मुझे लगता है प्लान एकदम सही है। यहाँ पे हम अपने ओपिनियन की बात कर रहे हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है प्लान एकदम सही है। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड द प्लान साउंड्स परफेक्ट। As far as I am concerned, the plan sounds perfect. अगला एग्जाम्पल देखिए।
जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है हमें और समय चाहिए। As far as the project is concerned, we need more time. As far as the project is concerned, we need more time. जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है हमें और समय चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ वह बेकसूर है। As far as I know, he is innocent. जहाँ तक as far as I know, जहाँ तक मैं जानती हूँ वह बेकसूर है। As far as I know, he is innocent. तो जब भी आपको कहना है जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैं मानती हूँ, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे as far as का, जब हमको अपने ओपिनियन देने हों, ठीक है। अगला हमारा जो कंजंक्शन है वो है as soon as. As soon as इसकी हिंदी होती है जैसे ही या फिर ज्यों ही। As soon as का हम यूज़ कब करते हैं? As soon as का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक काम खत्म करके हम दूसरा काम स्टार्ट करने वाले होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा मतलब एक काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, एक काम हम ख़त्म करेंगे। पहले हम घर पहुँचेंगे और उसके तुरंत बाद दूसरा काम करेंगे। क्या है वो? कि तुम्हें कॉल करूँगा। जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा, ठीक है, एक काम हुआ, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। जैसे ही हमने पहला काम ख़त्म किया उसके तुरंत बाद हमने दूसरा काम पकड़ लिया। तो जब हमको ऐसे, ठीक है, सेंटेंसेस की बात करनी हो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एज सून एज का, ठीक है। एज सून एज के आगे जो पार्ट होगा सेंटेंस का वो हमेशा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में होगा, वो फ्यूचर टेंस में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ एज सून एज के आगे वाला जो पार्ट होगा सेंटेंस का वो हमेशा प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। उसके पीछे वाला अगर फ्यूचर में है तो हो सकता है, लेकिन उसके एज सून एज के आगे फ्यूचर टेंस नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही तुम्हें खबर मिले मुझे कॉल करो। कॉल मी एज सून एज यू गेट द न्यूज़, या फिर कह सकते हैं कि यू गेट द न्यूज़, कॉल मी एज सून एज यू। जैसे ही तुम्हें खबर मिले मुझे कॉल करो। कॉल मी एज सून एज यू गेट द न्यूज़, ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एज सून एज यू गेट द न्यूज़ कॉल मी, ठीक है। इसको उल्टा कर सकते हैं, इधर का जो है उस पार्ट है इधर कर सकते हैं और उधर के पार्ट को इधर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही तुम्हें खबर मिले मुझे कॉल करो। कॉल मी एज सून एज यू गेट द न्यूज़, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही सभी लोग पहुँचेंगे हम मीटिंग शुरू करेंगे। We will start the meeting as soon as everyone arrives. मैंने क्या कहा कि as soon as के बाद हमेशा जो पार्ट होगा सेंटेंस का वो प्रेजेंट या पास्ट में होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में है। जैसे ही सभी लोग पहुँचेंगे हम मीटिंग शुरू करेंगे। We will start the meeting as soon as everyone arrives. या फिर हम कह सकते हैं as everyone as arrives we will start the meeting. ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, उससे जैसे ही, नहीं यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे है उसने। क्या है? उसने। उसने जैसे ही मुझे देखा वह मुस्कुराई, या फिर कह सकते हैं जैसे ही उसने मुझे देखा, ठीक है, जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराई। She smiled as soon as she saw me. जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराई। She smiled as soon as she saw me. ठीक है, तो as soon as के बाद हमने क्या बात की थी कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे saw क्या है? सी का पास्ट फॉर्म है, V2 फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराई। She smiled as soon as she saw me. ओके।